हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका हिमानी दक्ष व्लॉग में। आज मैं सुबह सुबह छत पर गई तो इतनी तेज धूप थी, 9:30 बजे, और बहुत तेज धूप थी। और छत पर सारे पौधे हैं, जो पौधे रखते हैं छत पर, उन्हें ही पता है, जो गार्डनिंग करते हैं उन्हें पता है भाई, बहुत दिक्कत होती है। अब सारे पौधे सूख गए तो इनकी कटिंग शुरू करनी है मुझे। तो बस मैं छत पर गई और इनकी कटिंग शुरू कर दी। हाथ में कांटा सा लग गया मेरे। और फिर मैं एक फली भी तोड़ के लाई, और फिर मैं दिखाती हूँ उसके काले काले से। लीजिए, अपराजिता की बेल थी और बहुत हरी भरी हो जाती है गर्मियों में, लेकिन अब ये सारी सूख गई छत में। तो बस ये काटी, और पूरी तरह से केबल के तार में उलझी हुई थी। और इतनी सारी, देखिए इसमें इतनी सारी फलियां लगी हुई है, ये सारे इसके बीज हैं। और इन फलियों को मैं इसमें से निकालूंगी ना, और उसके बाद फिर इन बीजों को स्टोर कर लूंगी। जैसे ही बारिश का मौसम आएगा तो फिर मैं इन्हें पौधों में डाल दूंगी। थोड़ी सी कटिंग करके मैं नीचे चली गई पानी पीने के लिए, क्योंकि बेटा स्कूल गया हुआ है, उसके एग्जाम चल रहे हैं। और फिर मैं दोबारा छत पर आई, फिर ये सारी जो मैंने कटिंग की थी, ये सारा कूड़ा बाहर निकाला। क्योंकि कटिंग करने के बाद जो छत पर फैलाव होता है ना, मतलब गंदगी का, ये जो पत्ते सूखे होते हैं, लेकिन ये खाद में काम आ जाते हैं। फिर मैंने ये जो मरवे का पेड़ होता है, इसकी चटनी भी बनती है। मरवे मरवे का पौधा, सॉरी। इसकी चटनी भी बहुत, मतलब हेल्दी भी होती है और टेस्टी भी होती है। तो इसे भी मैंने उखाड़ा, और इसके सारे ये बीज ही बीज हैं इसमें, काफी सारे। तो इन बीजों को भी मैं स्टोर कर लूंगी, इन्हें तो मैं अभी डालूंगी कर करके सारे इकट्ठे। और फिर इसके बीज भी काफी सारे एकदम ड्राई हो गए हैं, बढ़िया एकदम बन के तैयार हो गए। और टमाटर का पेड़ देख रहे हो आप मेरे पैर के पास में, कितना बड़ा हो रखा है, इसमें 2-3 टमाटर भी आए हुए हैं। फिर मैंने सारी कटिंग करने के बाद झाड़ू लगाई, क्योंकि बहुत ज्यादा मिट्टी और पत्ते और भी ज्यादा नीचे झड़ गए थे। और धूप इतनी तेज थी, सर पर बहुत तेज धूप लग रही थी। तो सर पर मैंने ये शॉल सा ओढ़ लिया था। वैसे तो अब सर्दी चली गई है बिल्कुल, लेकिन मुझे सर्दी थोड़ी ज्यादा लगती है, तो मैं अभी गर्म सूटी पहन रही हूँ। और फिर मैं नीचे बैठ गई। फिर मैंने ये मरवे के जो बीज है, ये सारे इकट्ठे किए। और इस तरीके के छोटे छोटे से बीज होते हैं, क्योंकि एक बार आपने अगर मरवे का पौधा लगा लिया ना, वो कभी नहीं जाता आपके घर से। हमेशा उसके बीज झड़ झड़ के, ऐसी अपराजिता की बेल होती है, ये भी कभी नहीं जाती आपके घर से। और जो छोटे छोटे पत्ते थे, जो बड़ी बड़ी टहनियां थी, वो साइड में सुखाने के लिए रखी। और छोटे छोटे पत्तों को गमले में भरा। फिर मैं चमेली का जो बेल है, इसकी कटिंग करने लग गई। और मुझे बहुत दुख हो रहा था, बहुत बड़े बड़ी इसकी टहनियां हो गई थी। लेकिन वही कहते हैं कि पुराना हटा के तभी तो नए का जन्म होता है। जब कोई पुराना जाता है तो नए बच्चे आते हैं घर में। ऐसे ही पेड़ पौधों के साथ भी है। अब इनका सीजन चला गया है, तो ये सारे सूख गए हैं, तो